अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1.1 से मैट्रिसेस के, उसमें पहली टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है। हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस को आप डिफ़ाइन कर सकते हो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम से। नंबर ऑफ़ रोज़ को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से नोटेशन के तौर पर, और नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से नोटेशन के तौर पर। ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिसेस का फिर स्पेसिफिक फार्मूला अगर हम आइडेंटिटी बनाना चाहें तो बनेगा एम बाय एन के। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, एग्जांपल मैट्रिक्स ए की, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, जिसमें एरो मार्क से रिप्रेजेंट किया गया है R1 R2 जो ज़ाहिर कर रहे हैं रो 1 और रो 2 को, और C1 C2 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो इस तरह मैट्रिक्स जो ए है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद 2 है, यानी m की वैल्यू 2 होगी। नंबर ऑफ़ कॉलम वो n है और उनकी तादाद भी 2 के इक्वल है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना चाहेंगे तो आइडेंटिटी हम पहले प्लेस करेंगे m बाय n, और उसमें एलिमेंट्स लिखेंगे 2 बाई 2 के। ठीक, इसी तरह एक मैट्रिक्स B है जिसके एलिमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं 0 0, ठीक है, लेकिन उसमें भी रोज़ की तादाद जो है वो 1 और 2 R1 और 2 नज़र आ रहा है आपको, और जो कॉलम है वो एक ही है सिर्फ। जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं m से तो वो हमारे पास 2 के इक्वल है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं उसको अगर हम रिप्रेजेंट n से करते हैं वो 1 है। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो आप यहाँ पे साथ अपने वर्कशीट पर लिखिएगा कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर आपने बताना है मुझको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है हाउ टू फाइंड द इक्वल मैट्रिसेस, हाउ टू डिटरमिन द इक्वल मैट्रिसेस। बेसिकली अगर हम मैट्रिसेस को ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं इक्वल, तो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ती हैं, सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। उसके लिए हम 2 कंडीशन बेसिकली चेक करेंगे। पहले कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या सेम है, जो मैट्रिसेस हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं, तो उन मैट्रिसेस का इक्वल ऑर्डर होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर मेंशन किया, उसको मैंने रेड किया इन सर्कल। जैसे कि मैट्रिक्स डी में आपको नज़र आ रहा है कि 5 और 3 एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में, और जो ई मैट्रिक्स है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें एलिमेंट्स हैं 5 और 3 - 1, जबकि एच में एलिमेंट्स हैं 5 और 4 - 1। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस डी और एच का ऑर्डर चेक करें तो वो भी सेम है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बिल्कुल सेम है। सो हम ये कह सकते हैं कि डी और एच मैट्रिसेस जो हैं वो आपके पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो आप अपनी बुक से जो आप रेफ़र करेंगे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं उनके क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑर्डर फाइंड आउट करके देंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप फाइंड आउट करके देंगे मुझे इसके कि दो मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट, ये मुझे वेरीफाई करके देंगे और मुझे सेंड करेंगे।